और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। नवादा सदर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब सर्जिकल वार्ड के पास लगे बेड के नीचे एक सांप देखा गया। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में सोमवार को भर्ती रहे मरीज की नजर अचानक सांप पर पड़ी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सांप को देखते ही लोग सावन की पहली सोमवारी नाग पंचमी के दिन भोलेनाथ का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। नाग पंचमी होने के कारण लोगों ने सांप को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही सांप ने किसी को परेशान किया, बल्कि थोड़ी देर बाद सांप अपने आप बिल के अंदर घुस गया। लोगों ने बताया कि नाग पंचमी के दिन सांप का दर्शन होना काफी शुभ माना जाता है। लोग इसे भोलेनाथ का चमत्कार बता रहे हैं। काफी देर बाद सांप खुद ही सर्जिकल वार्ड के कॉरिडोर के एक बिल में जाकर घुस गया। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही उपाधीक्षक डॉक्टर अजय कुमार ने बिल को ढकवा दिया है। सपेरा को अस्पताल बुलाकर सांप को बिल से निकालने की कोशिश की जा रही है। छपरा के दियरा इलाके के नदी के पानी में मछली ना होकर शराब मिल रही है। यह सुनने में भले ही थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ऐसा हुआ है और यह शराब माफियाओं की देन है। दरअसल दियरा इलाके में उत्पाद विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान टीम शराब निर्माण स्थल पर पहुंचकर नदी किनारे बने शराब की भट्टियों को ध्वस्त करते हुए नदी में छिपाए गए भारी मात्रा में देशी अर्धनिर्मित शराब के साथ जावा महुआ को नष्ट किया। हालांकि शराब कारोबारी फरार होने में सफल रहे। फिलहाल उत्पाद विभाग की कार्रवाई लगातार चल रही है। दरअसल राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब कारोबारी का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है। बेखौफ शराब कारोबारी शराब का कारोबार करते हुए नजर आते हैं। वहीं दियरा इलाके को शराब कारोबारी सेफ जोन मानकर देसी शराब का निर्माण करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन की मदद से शराब कारोबारियों के ठिकानों को चिन्हित किया गया और तत्काल उस पर छापेमारी की गई। हालांकि टीम के आने की सूचना मिलते ही कारोबारी फरार होने में सफल रहे। बगहा के खेसरिया टोला में हलवा खाने से एक ही गांव के करीब 14 बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों ने फेरी वाले से हलवा खरीदकर खाया था। हलवा खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों को सिर दर्द, बुखार, उल्टी और पेट खराब होने लगा। स्थिति बिगड़ता देख परिजनों ने बीमार बच्चों को आनन फानन में बगहा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कई बच्चों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है कि भैरवगंज थाना क्षेत्र के खेसरिया टोला में फेरी वाले से हलवा खरीदकर जितने बच्चों ने खाया था, उनकी स्थिति धीरे धीरे नाजुक बन गयी। फिलहाल करीब 14 बच्चों को बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं गांव के अन्य कई बच्चों की भी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है, जिन्हें अस्पताल लाया जा रहा है। गांव में एक साथ इतने लोगों के बीमार होने की खबर से हड़कंप मच गया। घटना के बाद से गाँव के लोगों में आक्रोश है। गाँव के लोग फेरी वाले की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गर्मी का मौसम आते ही आग लगने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है। ताजा मामला छपरा के नगर थाना क्षेत्र के मौना मोहल्ले का है, जहां बीती रात एक खटाल में भीषण आग लग गई। सुबह करीब 3 बजे एक खटाल में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें तेज होती चली गई। अगलगी की इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। खटाल में कई मवेशी बंधे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। खटाल के मालिक ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दिया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के जवान आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस अगलगी में खटाल में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि आग शरारती तत्वों ने लगाई है। मामले की जांच की जा रही है। गनीमत रही कि आसपास के घरों में आग नहीं फैली। घटना के बाद खटाल मालिक ने जिला प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। रिम्स में डायनामिक बेड सिस्टम की व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पा रही, जिसका नतीजा साफ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ आने वाले मरीज अब भी फर्श पर इलाज कराने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी न्यूरो वार्ड में है। विभाग में करीब 150 मरीजों को भर्ती करने की क्षमता है, जबकि यहाँ 300 से ज्यादा मरीज भर्ती रहते हैं। तो वहीं सर्जरी और हड्डी विभाग में भी यही हाल है। यहाँ भी बेड नहीं मिलने की वजह से मरीजों का इलाज फर्श पर ही किया जा रहा है। मजबूरी ऐसी कि अगर उन्हें
सलाइन भी चढ़ाया जा रहा हो तो वार्ड के बाहर फर्श पर एक रस्सी के सहारे दवाई की बोतल को टांग कर मरीजों को चढ़ाया जा रहा है। बेड की कमी की वजह से सभी मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर गंभीर मरीजों को दूसरे विभाग में बेड देने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। गोपालगंज में शराब के साथ भारत सरकार लिखी कार से गिरफ्तार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का असिस्टेंट कमिश्नर फर्जी निकला। उत्पाद टीम ने जब सख्ती से पूछताछ की तो फर्जी असिस्टेंट कमिश्नर दिल्ली का रहने वाला बड़ा शराब माफिया निकला, जो फर्जी असिस्टेंट कमिश्नर बनकर बिहार में शराब की तस्करी करता था। हाथों में हथकड़ी और चेहरे की उड़ी हवाइयां, नीले रंग का शर्ट पहने ये वही दिल्ली का शातिर शराब माफिया है, जो बिहार में शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाते हुए शराब की तस्करी करता था। कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का असिस्टेंट कमिश्नर बनकर तो कभी केंद्र सरकार का बड़ा अधिकारी बनकर, लेकिन इस बार इसकी सारी चालाकी नाकाम रही। दिल्ली से 8 कार्टन विदेशी शराब लेकर जैसे ही बिहार और यूपी की सीमा कुचायकोट थाने के बलथरी चेक पोस्ट पर पहुंची, उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्कर राजेश और उसके सहयोगी ड्राइवर मुजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड स्थित लगभग 100 साल पुराना इस बोलरवा तालाब का अस्तित्व अब खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। तालाब के बगल से 4 लेन निर्माण करवा रही कंपनी पर ग्रामीणों का आरोप है कि धीरे धीरे रास्ता बनाने के नाम पर तालाब को भरा जा रहा है। छठ पूजा हो या दुर्गा पूजा, पूरे पंचायत के लोग इस तालाब में मूर्ति विसर्जन या फिर मुंडन, सभी धार्मिक कार्य इसी तालाब में करते आ रहे हैं। बिहारी बीघा पंचायत के साथ साथ आसपास के गाँव के किसान इस तालाब से पटवन का काम भी करते थे, पर पिछले 2-3 सालों से निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीण दूसरे जगहों पर छठ ये सोचकर कर रहे थे कि कंपनी इस तालाब के सौंदर्यीकरण की बात कही है, पर धीरे धीरे तालाब को भरा जा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार कंपनी को पत्र भी लिखा, पर कोई लाभ अभी तक नहीं मिला। तालाब को जल्द ठीक नहीं किए जाने पर स्थानीय लोगों ने काम बंद कराने की चेतावनी दी है। लोगों का कहना है कि निर्माण कंपनी मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली योजनाओं की अनदेखी कर रहा है। पहले और अब के वक्त में तालाब का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक साहू पोखर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का मखाना से महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य पंडित अजय झा ने भोलेनाथ का षोडशोपचार किया, जिसके बाद बाबा का दूध, दही, घी, मद, शक्कर से स्नान कराकर रुद्राभिषेक कराया गया। बता दें कि सावन महीने में रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। लोगों का मानना है कि रुद्राभिषेक से भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। रुद्राभिषेक के बाद महाश्रृंगार कर धूप दीप से आरती की गई। मान्यता है कि भोलेनाथ जगत के पालनहार हैं। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, जिसने भोलेनाथ को एक लोटा जल भी चढ़ा दिया, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। जीआई टैग युक्त मखाना से बाबा का महाश्रृंगार किया गया ताकि अनाज संपदा की कभी भी आमजनों और खासकर किसानों को परेशानी ना हो। बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र के पिचरी के पास एक कार ने घर के आंगन में सोए एक व्यक्ति को रौंद डाला, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 60 साल के भूटानी डीह निवासी मोची कर्मकार के रूप में हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने जैना मोड़ फुसरो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से घंटों तक यातायात बाधित रही। मौके पर पेटरवार थाना प्रभारी विनय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और समझा बुझाकर जाम को हटवाया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि देर रात करीब 2 बजे कार तेज रफ्तार में आ रही थी। कार की रफ्तार तेज होने के कारण अनियंत्रित हो गई और घर की 4 दीवारी को तोड़ते हुए सोए हुए व्यक्ति को चपेट में ले लिया, जिससे व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तब तक कार पर सवार तीनों व्यक्ति वहां से भाग गए। पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। जांच में पुलिस को कार से नशीले पदार्थ मिले हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चास अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है।
वैशाली में स्वर्ण कारोबारी अपराधियों के निशाने पर हैं। जिले में चोरों ने पुलिस के तमाम दावों को खोखला साबित करते हुए सोने की दुकान में भीषण चोरी कर ली। घटना के विरोध में स्थानीय दुकानदारों ने पुलिस पर रात्रि गश्ती नहीं करने का आरोप लगाया और लालगंज मुजफ्फरपुर पथ पर आगजनी कर जाम कर दिया है। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। घटना वैशाली थाना क्षेत्र के भगवानपुर रत्ती काउंटर चौक की है। बताया जा रहा है कि वैशाली थाना क्षेत्र के दाऊद नगर पंचायत के सरपंच घनश्याम प्रसाद का सोने चांदी की दुकान भगवानपुर रत्ती काउंटर चौक पर है, जिस पर देर रात चोरों ने धावा बोला और दुकान की दीवार तोड़कर 15 से 20 लाख के गहनों की चोरी कर ली। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चोरी कर लिया है। वहीं बगल के एक दुकान में भी चोरी की गई, जहां से भी कुछ गहनों की चोरी हुई है, जिसके विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही वैशाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है, जिन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात उस कैप्टन की जिसकी शहादत पर